जी अस्सलाम वालेकुम। पाई कॉइन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, 100% आपको वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। मेरे चैनल पे कभी मैं फेक इन्फॉर्मेशन नहीं डालता। आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये ग्रो क्यों नहीं कर रहा पाई कॉइन, और ये नीचे और नीचे और नीचे क्यों जा रहा है ये, और आपको अब क्या करना चाहिए अगर आप होल्ड करके बैठे हो। और पाई कॉइन के जितने भी होल्डर्स हैं उनके लिए एक क्या न्यूज़ है कि इनकी डेवलपमेंट जो है वो कहाँ तक पहुंची है, और बाइनांस के ऊपर क्या ये लिस्ट हो सकता है। इस वीडियो में हम इसको फाइंड आउट करेंगे। वीडियो अगर आपने पूरी वॉच कर ली, यू आर अ लेजेंड और यू आर अ प्रोफेशनल ट्रेडर, ये मुझे इतना पता है, ठीक है। तो आपको पता है मैं हमेशा पढ़े लिखे लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं। मैं अनपढ़ उनको कहता हूं जो लोग बगैर बगैर किसी इंफॉर्मेशन के ट्रेड्स लगाते हैं। आपको नॉलेज होना चाहिए। एनीवे, कम टू द पॉइंट। देखिए, सबसे पहली बात करता हूं। आपको पता है कोई भी कॉइन इस दुनिया में जब वो क्रिएट होता है, किसी भी कॉइन के ऊपर अगर पीछे से कोई कम्युनिटी अगर उसकी स्ट्रांग नहीं होती, डेवलपर उसके स्ट्रांग नहीं होते, तो उसका मतलब ये है कि मार्केट में कभी भी उनकी इज्जत नहीं होती, उस कॉइन की कोई वैल्यू नहीं होती। इंस्टीट्यूशंस तो छोड़ो, बिग वेल्स भी नहीं आती, और उसके बाद अच्छे इन्वेस्टर्स भी उसके अंदर नहीं आते, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहला पॉइंट बताता हूँ डेवलपमेंट का, ठीक है। आप ज़रा अंदाज़ा करो कि मैं ये 4 आवर का चार्ट है, मैं इसको कर देता हूँ 1 डे के ऊपर। आप ज़रा जस्ट इमेजिन करो, क्या पाई कॉइन ने कहीं से कोई प्रोग्रेस दिखाई है? मतलब आपको लगा हो कि दूर से, ये मेरा लास्ट पॉइंट था जब मैंने ये पॉइंट बनाया था, ये वाला, ये मैंने जब इसको हाईलाइट किया था, ठीक है। उस टाइम ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है, ये मेरा एक लास्ट पॉइंट था। उस टाइम आप ज़रा देखो कि जब पाई कॉइन ने अपना एक हाई, जब इसने एक टच किया, ऑलमोस्ट आपको पता है ये $3 के आसपास गया था। ये ऊपर देखे, हाई इसका $3, एग्जैक्टली $3 था। और मेरे ऐसे कुछ दोस्त हैं जानने वाले जिन्होंने मार्केट को यहाँ से पकड़ा था। इधर देखें, चेक करें, ये मैंने उसी टाइम के निशान लगाए हुए हैं जिस टाइम ये हुआ था, और जब मैंने ये पूरा ड्रॉप वहाँ पर शेप किया था। ये देखिए, मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन को, इधर देखें, ये मैंने ड्रॉ किया था उसी टाइम, ठीक है। तो वल्लाह बाखुदा मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये इतना गिर जाएगा। मुझे ये पता था कि ये नया कॉइन है, ये गिरेगा ज़रूर। अब हम मुद्दे की बात करते हैं। देखें, किसी भी कॉइन में जब डेवलपमेंट नहीं होती ना, तो मार्केट का जो सूरत हाल होती है वो इसी तरह की होती है जो आपके सामने इस टाइम ये ब्लड है ना इसका। मार्केट जो एनालिसिस अगर आप देखो करो, पूरी मार्केट के अंदर ये ब्लीड कर रहा है। सबसे लोएस्ट पॉइंट पर यही है। अब पाई की टीम की तरफ से कोई सॉलिड अपडेट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, केवाईसी की अपडेट आ गई, फलां अपडेट आ गई है, वो सब सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं। अभी उसका स्टिल प्रोसेस में है, कोई उसका ऑफिशियल रोल आउट नहीं है, ना उसकी कोई टाइमलाइन है, ठीक है। अब जो बड़ी एक्सचेंजेस होती हैं, बाइनांस जैसी, वो कभी भी इस तरह के कॉइन को लिस्ट नहीं करती जिसकी लिक्विडिटी नहीं है। सेकेंड पॉइंट, आपको ये बताना चाहता हूं कि इसके अंदर जो कम्युनिटी और सेंटिमेंट है वो मार्केट में नेगेटिव है। देखिए, मेरा मेरा पॉइंट वहीं खड़ा हुआ है। ये 1 डे का चार्ट है। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये मार्केट यहां से मूव करती है, चलो यार, एटलीस्ट वो जिगजैग करती है, थोड़ा पुश लेती है, थोड़ा नहीं। मार्केट कंटिन्यूसली ये मार्केट का ये ड्रॉप है। एक होता है मार्केट, मतलब कोई प्रेशर ही नहीं है, बाइंग नहीं है, लोग सिर्फ शॉर्ट पे शॉर्ट, शॉर्ट पे शॉर्ट, शॉर्ट पे शॉर्ट। अच्छा, उसके बाद आपको ये बताऊं, अगर आप इसको कंपेयर करो सोलाना के साथ, ठीक है, सोल के साथ कंपेयर करो, आप इसको पेपे कॉइन के साथ कंपेयर करो, एनीवे मेरे थोड़ी लिखाई को इग्नोर करना। और अगर आप इसको डॉज कॉइन के साथ जो है ना इसको कंपेयर करो, उनकी जो कम्युनिटी है वो स्ट्रांग है। उनका जो मतलब बिहेवियर है वो भी कमाल है। मतलब उनका सोशल मीडिया के ऊपर जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग है। पाई की कम्युनिटी जो है वो बहुत वीक है, एंगेजमेंट वीक है, और इसी वजह से जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो अट्रैक्ट नहीं होते, ठीक है। ये तो मेरा है आपको पॉइंट बताने का। अब आपको एक और फंडामेंटल बताता हूँ, एक और चीज़ बड़ी बड़ी कमाल की। इस टाइम जो पाई के अंदर जो प्रेशर है, डेली ट्रेंड का जो बेरिश आपको दिख रहा है, इस टाइम प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, और शॉर्ट टर्म इंडिकेटर जो है ना वो आपको ये बता रहे हैं कि मोमेंटम जो है ना वो फेड कर रहा है। जो ओवरऑल मोमेंटम है ना, मोमेंटम क्या है कि मार्केट का ये मोमेंटम है कि मार्केट के अंदर फेड हो चुका है ऑलरेडी। मतलब मार्केट में एक पुश आया हो, चलो यार फिर मैं मानता हूं, कोई एक पुश प्रीवियस को उसने ब्रेक किया हो, नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। अच्छा, उसके बाद कभी बाउंस करता है, लेकिन फॉलो थ्री जो है ना वो आगे जाके वीक हो जाता है। ऑर्डर बुक की जो एक्टिविटी है, कभी स्पूफिंग जैसी लगती है, कभी फेक बिड्स लगते हैं, और कभी फेक वॉल्स लगती हैं, सिर्फ डिमांड को, ठीक है, दिखाने के लिए, ठीक है, सिर्फ डिमांड को ये दिखाते हैं, डिमांड को कि भाई मार्केट में डिमांड है, डिमांड है, डिमांड है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये इस चीज़ को बड़ा ही रिस्की बना देता है। अब ये रिस्की अगर एसेट बन जाए तो मार्केट में कोई पैसा नहीं डालता, वो कहते हैं ये पूरा प्रोजेक्ट फ्लॉप है।
एक अच्छा ट्रेडर जिसके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, जिसने मार्केट को थोड़ा बहुत मूव करना होता है किसी कॉइन को, वो क्यों पैसे डालेगा इसके अंदर? सो मेरा पॉइंट ये है। अब देखिए लिक्विडिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिक्विडिटी वो चीज़ होती है जिसके अंदर पैसा इनफ्लो करता है, और बाइनेंस ऐसे कॉइन को नहीं लिस्ट करता जिसकी लिक्विडिटी बिल्कुल बेकार हो। इसका लिक्विडिटी का इनफ्लो बिल्कुल जीरो है ऑलमोस्ट। अगर बीटीसी या इथेरियम में अगर वोलेटिलिटी आती है तो पाई और तेज गिर सकता है, बात ये है ना। और क्योंकि बहुत लोग लॉन्ग साइड पे फंसे हुए हैं, तो पैनिक सेलिंग और डाउन साइड जो है ना वो बिल्कुल क्रिएट हो सकती है, आराम से हो सकती है। अब मिसाल के तौर पर मैंने आपको क्यों कहा लॉन्ग वाले, कुछ लोगों ने लॉन्ग किया यहाँ पर, कुछ लोगों ने लॉन्ग किया यहाँ पर, और कुछ लोगों ने लॉन्ग किया यहाँ पर, और कुछ ने लॉन्ग किया यहाँ पर। अब सबकी सोच ये थी मार्केट अप जाएगी, मार्केट प्रेशर में है, मार्केट रिवर्सल होगी, मार्केट ट्रेंड चेंज करेगी, लेकिन मार्केट तो यहाँ पर है। यहाँ पर भी लोग लॉन्ग कर रहे हैं, तो क्या करेगी मार्केट? क्या चाहती है मार्केट? मार्केट क्या जीरो के एरिया में जाना चाह रही है, मतलब एक और जीरो ऐड करना चाह रही है, या फिर मार्केट 0.00 करना चाह रही है, या फिर मेजर एक्सचेंजेस से जो है ना, जो मेजर एक्सचेंजेस से जो होप है हमें, वो भी ख़त्म करना चाह रही है? तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा एनीवे, अब अगर हम बात करें मिड टर्म व्यू में, पाई एक डेंजरस जोन में ठहरा हुआ है। जब तक रियल डेवलपमेंट नहीं आती, बाइनेंस की लिस्टिंग नहीं आती, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट नहीं आता, ये कॉइन ज़्यादा स्पेकुलेटिव ही है। अगर ट्रेड करना है तो एक्सपोज छोटा रखो, डिफेंस अप्रोच आपकी ज़्यादा हो, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ डिफेंस अप्रोच ज़्यादा सेफ होनी चाहिए आपकी, और आपके जो एक्टिव ऑप्शंस हैं जो प्रॉपर होने चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन से होने चाहिए। बीटीसी, ठीक है, पूरी दुनिया को पता है। इथेरियम, मैंने कोई वक्री बात नहीं बताई। सोल, मैं कोई इंटेलिजेंट नहीं हूँ, सबको पता है। एक्सआरपी, ठीक है, वैसे मुझे पसंद नहीं है ये, बहरहाल एनीवे, पसंद इसलिए नहीं कि इसको प्रोग्रेस दिखानी चाहिए, बहुत पहले दिखानी चाहिए थी, दिखा नहीं रहा। और उसके बाद डॉज कॉइन। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके अलावा बाकी सारे कॉइन फारिग हैं, मैं ये कह रहा हूँ इससे अच्छा तो फ्लो की चल रहा है, इससे अच्छा पेपे कॉइन चल रहा है, ठीक है, और इससे अच्छा शिबा कॉइन चल रहा है, इससे अच्छा है, 10 लाख गुना अच्छा है चेन लिंक। वो तो ये पेपे शैपे एक्सआरपी से भी बेहतर है मेरी नज़र में। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर आप एडवाइस पूछना चाह रहे हो, I'm not a financial advisor, but I'm going to give you a piece of advice, which is free. It's not a financial advice, but this is something which I want to mention in this video. If you're really curious and if you're really interested to know. देखिए, अगर आप कंफ्यूज हैं सपोज, और ऐसे कॉइन्स जो है ना आपको बाय करने हैं या नहीं करने, तो आपने एक सिंपल रूल फॉलो करना है जो मैं आपको यहाँ पर मेंशन करने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपके पास कैपिटल है तो आप हमेशा मेजर कॉइन्स जैसे बीटीसी, इथेरियम में आप इन्वेस्टमेंट रखो, ये लॉन्ग टर्म सेफ जोन होते हैं। बाकी रिस्की आल्ट कॉइन जैसे पाई सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन में आप रखो, जिसे अगर पंप आए तो फ़ायदा उठाओ, लेकिन अगर डंप हो तो पोर्टफोलियो को ज़्यादा डैमेज ना हो। देखिए, डिवर्सिफाई आपके पास जो ना मैनेजमेंट होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, ये सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। इससे बड़ी स्ट्रैटेजी कोई नहीं है। अगर आप पूरी मार्केट को, इसको अगर मैं 1 वीक पे ले जाऊं, देखो आप इसको, किसी एक वीक में इसने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं किया। मेरा क्या मतलब है प्रीवियस हाई वे मतलब वीक करना, मतलब ब्रेक करना। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ठीक है। ये पहला वीक, इस कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं किया, मेरा ये मतलब है इस कैंडल को इस कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, किसी भी पिछली कैंडल ने ब्रेक नहीं किया। सिर्फ यहाँ पर एक पुश आया था, और उसके बाद मार्केट देख लें कहाँ पर खड़ी हुई है। यार यहाँ पे इसको मैंने पकड़ा था, इधर देखो, सच बता रहा हूँ, इधर देखो मैंने निशान लगाया, वल्लाह आई स्वेयर मैंने इसको यहाँ पे पकड़ा था, और यहाँ पे प्राइस थी $2 से भी अबव का था ये उस टाइम। मैंने इसको किया था शॉर्ट, और मैंने शॉर्ट वो आके छोड़ा था तकरीबन 1.18 पे छोड़ा था, 1.18 पे मैंने वो लगाई हुई थी, लिमिट लगाई हुई थी, और वो हिट कर गया था। उसके बाद ये नीचे वाला पोर्शन में मैंने 2-4 ट्रेड्स ली थी, बट मैंने ये वाला हिस्सा मिस कर दिया। बट यहाँ पे देखिए जी, जब आपको इस तरह की वीकली लेवल्स के ऊपर आपको मार्केट गिरती हुई नजर आए तो उसमें आपको कुछ भी हो सकता है। तो पाई कॉइन की जितनी अपडेट्स थी, मैंने आपको बताने का मकसद ये था कि मार्केट में अपडेट्स आ रही हैं, जिंदा हैं वो लोग, एक्टिवली काम कर रहे हैं इसके ऊपर, बट स्टिल हमें एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए। बट आई मीन एक अच्छी परफॉर्मेंस मीन के कम्युनिटी के साथ एक्टिव रहना पड़ेगा, उनको जवाब देने पड़ेंगे, और अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आपको लिक्विडिटी ऐड करनी पड़ेगी। डेवलपर्स ने अपना पैसा निकाल लिया,
ठीक है, जब पाई कॉइन ने पंप किया था ना, तो उसमें से डेवलपर ने अपना पैसा निकाल लिया। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा होल्डिंग, ठीक है, वो पाई के अपने डेवलपर के पास है, अपने डेवलपर के पास। उनके पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, उसका सबसे ज़्यादा कंट्रोल है, इसीलिए लोगों को उस पर ट्रस्ट नहीं है कि मैनिपुलेशन हाई लेवल पे हो सकती है। सो एनीवे, विश यू ऑल द बेस्ट। पाई कॉइन बीटीसी को तोड़ देगा। पाई कॉइन जो है ना, उसको XRP $10,000 पे जाने वाला है। शिबा कॉइन बस $5 पे चला जाए। ओए खुदा का खौफ करो यार, ऐसे इन्फ्लुएंसर को, ये टिकटॉक है, यहाँ कुछ चीज़ें होती हैं, बट एनीवे, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, अपना ख्याल रखें। वीडियो देख लिए, आप लेजेंड हो, आप प्रोफेशनल हो, याद रखना आप ही ग्रो करोगे। जो ऐसे इन्फ्लुएंसर को स्किप करते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर, सबकी बात कर रहा हूँ, जो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, आप उनको स्किप करते हो, डेफिनेटली यू आर नॉट वन ऑफ द प्रोफेशनल ट्रेडर। आप सिर्फ शॉर्टकट ढूंढते हो, और शॉर्टकट वाले का घर जो है ना, वो कुआं होता है, याद रखो।